दिस इज मी मेकिंग योर लाइफ। आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग योर लाइफ इवन इफ यू आर वाचिंग इट। अभी बज रहे हैं दिन के 2 और मैंने ब्रंच करा था, तो अभी मैं अपनी फेवरेट मील खा रहा हूँ। यू नो व्हाट माई फेवरेट मील इज? यू डोंट नो दैट? ओट्स। वैसे साल की शुरुआत में मुझे 2-3 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी जो मैंने करी। सबसे पहले तो आई स्टार्टेड यूजिंग द एयर फ्रायर, क्योंकि मैं इसे फेंकने ही वाला था या फिर मैं किसी को ये दे देता, लेकिन फिर ये चलने लगा और फिर मैंने इसमें 1-2 रेसिपीज़ भी बना दी 2025 में ही। एंड एयर फ्रायर की स्टोरी बहुत ही फ़नी है। जब पहली बार एयर फ्रायर आया था तो मैंने चिकन ब्रेस्ट एकदम से एयर फ्रायर में डाला एंड आई पुट इट इनसाइड। पहली बात तो वो जल गया बहुत बुरे तरीके से, और दूसरी चीज़, जो चिकन का फैट होता है वो नीचे गिर गया, क्योंकि जो पैन था उसमें होल्स थे, और जब वो नीचे गिरा, बेस होता है एयर फ्रायर का, वो उसको भी जला दिया। ये 10 मिनट में हो गया था एयर फ्रायर के आए हुए। एयर फ्रायर में फिर मैंने बनाई थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। उसमें मैंने क्या करा था, मतलब बनाई तो मैंने बहुत सारी थी, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें मैंने 1 दिन पुरानी वाली रोटी को सिर्फ ऐसे ही रख दिया एयर फ्रायर के एक बर्तन में। आई जस्ट केप्ट इट एंड मैंने सोचा यार क्या ही हो जाएगा, रोटी है ऐसे ज़्यादा। मुझको एयर फ्रायर चलाना आ गया था बाय द वे। ये टाइम है जब कुछ महीने मुझे हो गए थे उसे यूज़ करे हुए। आई केप्ट द रोटी और मैंने वो बस पका दी एंड इट टर्न आउट टू बी सो डैम अमेजिंग। वो रोटी की जो शेप थी उसमें, मतलब वो जैसे कि कॉर्नेटो की आइसक्रीम होती है, यू हैव दैट कोड राइट, सेम थिंग हैपेंड विद द रोटी। उसमें मैंने भरे सोया चंक्स। बाय द वे जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो इसकी एक बार ये रेसिपी देखो पूरी। और ये है मेरी मील। ये आँख को छुपाना होता है तब जाके ये ब्लर होता है। बाय द वे इस मील में है स्ट्रॉबेरीज, साइट्रॉन एडवांस, वे प्रोटीन, ओट्स और थोड़े बहुत कैरामलाइज्ड आलमंड्स बाय न्यूट्रीनोश। काफ़ी अच्छी ब्रांड लगी मुझे। अगर मुझे तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू नो कि मैंने एक न्यूट्रीनोश करके एक कंपनी थी जो 30 मिनीज दे रही थी, मैंने उनके बारे में स्टोरीज़ बनाई थी। दे आर गुड यार, एज इन उनकी पैकेजिंग से लेके जो भी चीज़ें वो देते हैं काफ़ी क्रिएटिव है। आलमंड्स के ऊपर टॉपिंग करके, मतलब लग रहा है कि एफर्ट्स करे हुए हैं, काफ़ी अच्छे एफर्ट्स करे हुए हैं। हाउएवर अगेन इट्स नट्स एंड नट्स आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। तो फिर कभी भी कोई भी नट खाओ तो ऐसा नहीं है कि उसे ट्रैक नहीं करना है। हैंडफुल ऑफ कैश्यूज़, हैंडफुल ऑफ आलमंड्स, वो लगते कम है कि बस थोड़ा बहुत ही खा रहे हैं, लेकिन इट कैन एक्सीड योर कैलोरीज 250 to 200। 200 कैलोरी बर्न करने में तुम्हें 1 घंटा नॉर्मल वॉक करना पड़ेगा। दैट्स अ बिग थिंग। नॉट सेइंग कि नहीं खाना है, दे ऑल्सो सर्व देयर पर्पस, लेकिन हम उसे पर्पसफुली नहीं खाते हैं। मोस्टली हम ड्राई फ्रूट जो है वो हम टेस्ट के लिए खाते हैं, पड़ा हुआ है तो हम बस खाते ही रहते हैं। टू द पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन, और जस्ट स्टार्टिंग आउट, मे बी यू नो उनको पता नहीं है खाने में कितनी कैलोरीज क्या होती हैं या फिर प्रोटीन कार्ब्स फैट्स क्या होते हैं। वो बेचारे एक्चुअल में ड्राई फ्रूट खा के ये सोचते हैं कि वो हेल्दी है क्योंकि इट हैज़ बीन मार्केटेड दैट वे, और वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। तभी तो नहीं हट रहे हैं लव हैंडल्स, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल। बाय द वे मैं अपने वर्कआउट को एडिट कर रहा था, जो वर्कआउट मैंने आज बनाया है राइट। तो हम क्या करेंगे कि आई कीप द वीडियो लाइक दिस। यार ये कैमरा बहुत इरिटेटिंग है इस वाले ट्राइपॉड में स्पेशली, बट कन्वीनियंट भी इस वाले ट्राइपॉड में ही है बिकॉज इट्स अ मोनोपॉड। बट इसका सीधा उल्टा समझ नहीं आता। आई हैव टेकन अ फ्यू शॉट्स फ्रॉम माई फ़ोन, और मेरा पुश वर्कआउट वो था, तो आई सी मैंने क्या क्या चीज़ें करी, और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मुझे लगी इंसाइटफुल है, मे बी इट माइट हेल्प पीपल हु आर वॉचिंग दिस, व्हाट्स बेटर देन दैट। After trying a bunch of variations, this one is something that I like the most. This is called Meadows Lateral Raises. इसमें एक रेपिटेशन जो होता है वो होता है फ्रंट टू बैक एंड बैक टू फ्रंट। तो इसके 10 to 12 रेप्स करने हैं, जो मतलब 24 हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं यूजुअली 2 जो सेट्स होते हैं चेस्ट के उसमें लेता हूँ वार्म अप। नेवर एवर गो हेवी स्ट्रेट अवे। स्टार्ट करो एक मीडियम वेट से जिसको अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, उसकी रेंज ऑफ मोशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, एंड उसके बाद हॉप ऑन टू योर मेन वर्किंग सेट। मेरे लिए 35 kg से 40 kg के हर सेट में अगर मैं 8 रेपिटेशंस कर पा रहा हूँ, दैट वुड बी माय वर्किंग सेट। अगर मुझे लगता है कि 8 रेपिटेशन नहीं लग रहे हैं तो मैं अपनी ईगो साइड रख के वेट कम करता हूँ, एंड आई एम टू हिट 8 to 10 reps with a slightly lesser weight, I would say. Also, resting between the sets is equally important.
कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट लो इफ़ यू आर समवन हु लिफ्ट्स स्लाइटली हैवियर वेट, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है हमारी बॉडी या हमारी मसल को रिकवर होने के लिए फॉर द नेक्स्ट सेट। एंड जो लास्ट सेट होता है वो यूजुअली टिल फेलियर में रखता हूँ, इसलिए जैसे जब ये वेट मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाए टुवर्ड्स माई 7 to 8th रेप, मैं वेट ड्रॉप करके रिमेनिंग रेपिटेशंस करता हूँ। स्ट्रेंज थिंग इज़ कि जिम में अच्छे से फेलियर अचीव करोगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। और पता नहीं ये फ़ोन में पम्प क्यों नहीं दिख रहा है, शीशे में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग वेरिएशन है क्योंकि मेरी जो टेंडेंसी है, मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेता हूँ व्हेन माय हैंड्स आर अवे फ्रॉम माय बॉडी, मतलब जब मेरी आंखों के ठीक सामने होते हैं, वो जब स्ट्रेट होता है हैंड, मैं वहाँ पे बहुत रेस्ट लेता हूँ। सो दिस वेरिएशन हेल्प मी टू मेंटेन कॉन्स्टेंट टेंशन थ्रू आउट द एक्सरसाइज, और ये टेंशन हमें बॉटम हाफ में ही ज़रूरी होता है। स्मिथ मशीन इज़ प्रीटी सिंपल, थोड़ा सा 75 डिग्री पे हम बेंच रखते हैं और पूरा का पूरा गले तक, जब तक ये बाहर ना आ जाए, नीचे लेके जाओ। कीप योर एल्बोज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ट्राई टू पुश द वेट अप। आई फाइंड केबल वेरिएशंस टू बी मोर इफेक्टिव फॉर माई ट्राइसेप्स रादर देन डम्बल्स। डम्बल्स आई डू सम डेज, लेकिन वो यूनिलैटरल मूवमेंट के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज आई ऑलवेज गो विद केबल व्हेन इट कम्स टू ट्राइसेप्स। इसमें भी 2 वेरिएशंस, मुझे 2 वेरिएशन में सबसे अच्छी जो लगती हैं, वो पहली तो ये ओवरहेड एक्सटेंशन है जो केबल के साथ मैं कर रहा हूँ। दूसरी मैं यूनिलैटरल मूवमेंट करता हूँ, इसको मैं बोलूँगा केबल किकबैक, लेकिन इन अ मोर स्टेबल पोजीशन, जहाँ पे मैं लीन ना करके सीधा खड़ा हूँ। मेरी बॉडी ज़्यादा स्टेबल है और मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा कॉन्ट्रैक्शन पे, क्योंकि मेरी एल्बो जो है वो मेरी बॉडी के पीछे है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा होगा और मेरी बॉडी को ज़्यादा स्टेबल रहने के लिए स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। इस बार का मेन फोकस मेरा रहने वाला है मेरी स्ट्रेंथ पे। अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरी कटिंग आए ना आए, कैसी लगे, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना है। इट्स टाइम टू लिफ्ट दोज 50 kg के इंडिविजुअल डंबल्स एंड ऑफ कोर्स इम्प्रूव माय बेंच फ्रॉम 110 kg जो मेरा पीक था टू एटलीस्ट 115। लेट्स सी इफ वी कैन अचीव दैट। एंड इफ यू आर हियर टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो एक भी ऐसी चीज़ जो तुमको इसमें लगी हो कि हाँ यार मुझे ये इंप्लीमेंट करनी चाहिए।